हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं बीइंग अ स्टॉकर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। दोनों के हम प्रो एंड कॉन्स जानेंगे इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल। क्या हमको कैपिटल चाहिए होता है और मेरी एंड में प्रेफरेंस क्या होगी कि आप बिगिनर लेवल पर हो या इंटरमीडिएट लेवल होगा, जिन लोगों को डे ट्रेडिंग करनी चाहिए और किन लोगों को है जो स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल के अंदर हम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स की जानकारी देते हैं एंड मार्केट के करंट अफेयर्स की। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। जो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर अब हम बात करते हैं कि यह कौन सी ट्रेडिंग स्टार्ट है, जो आज हमारे कौन सी ट्रेडिंग अच्छी है। जैसे कि हमने बात की थी इंट्रो के अंदर कि आज हम देखने वाले कि डे ट्रेडिंग बेस्ट है या स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं भी एक पीपीटी या एक पीडीएफ शो करूँगा। आप उसको मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसका एक प्रिंट निकलवा लें, जिससे आपके माइंड में रिमाइंड रहे। और काफ़ी थोड़े थोड़े दिन के अंदर आप इसको, वैसे तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, बट समटाइम कुछ लोगों की है जो मेमोरीज थोड़ी कम होती है, तो उसको रिवाइज करने के बाद वो थोड़ा इनके माइंड में फिट हो जाएगा। दोनों ट्रेडिंग के अपने अपने प्रो एंड कॉन्स हम लास्ट में सब बात करेंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे ट्रेडिंग वो करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हम दोनों कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि आपको कौन सा करना चाहिए। आप बिगिनर हो या आप इंटरमीडिएट लेवल तक भी हो, तो आप कौन सा ट्रेडिंग करनी चाहिए। पहली बात, डे ट्रेडिंग होती है, मार्केट का जो टाइमिंग होता है वो 9:15 से 3:30 होता है। ये अधिकतर लोगों को पता होगा जो मार्केट के बारे में थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं, कि मार्केट एक टाइम विंडो के लिए ही ओपन होता है, ना कि पूरे रात पूरे दिन। ये सिर्फ 5 दिन हफ्ते में ओपन रहता है, सैटरडे एंड संडे ये मार्केट क्लोज होता है। जो भी हम ट्रेड लेते हैं 9:15 से लेके मार्केट के बंद होने से पहले 3:30 तक, और उसी के बीच में हम उसको सेल कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम डे ट्रेडिंग। यानी कि मान लीजिए कि मैं 9:15 पे सेटअप पे आया, यानी कि मैंने चार्ट देखा, मैंने कोई भी स्टॉक बाय किया, तो मैंने उसको आज ही 3:30 के पहले पहले कट कर देना है, यानी कि उसको सेल कर देना, चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे कोई भी मैटर नहीं करता है। बट अगर आपको डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसे ऑटोमेटिक आपको वो कट करना होगा, या आजकल ब्रोकर्स में भी आप ऐड कर सकते हो कि डे ट्रेडिंग का तो ऑटोमेटिक कट हो जाता है बिना आपकी परमिशन के, क्योंकि वो आपने डे ट्रेडिंग के लिए ऊपर लिया था, इंट्राडे भी हम जिसको बोलते हैं। एंड सेकंड इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली है कि उसमें कोई फिक्स नहीं होता है हमको कब सेल करना होता है, उसमें सिर्फ आपका एक एसएल, वो टारगेट और एसएल दोनों फिक्स रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आज एक ट्रेड बाय किया टाटा का, आज डेट है जो 1 तारीख है, तो मान लीजिए मैंने आज 1 तारीख को एक स्टॉक बाय किया, वो जब तक चलेगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि इसमें सब एग्जिट ले लेना चाहिए या अब इसमें सेफ नहीं है, चाहे वो 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो चाहे 3 महीना हो, 3 से 4 महीने तक भी हम स्विंग ट्रेडिंग उसको कंसिडर करते हैं। उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम पोजिशन बनाते हैं। इसको काफ़ी, जैसे कि डे ट्रेडिंग को अपन ऑल्सो कॉल्ड इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं, बट ये जो काफ़ी फेमस टर्म है, डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, मैक्सिमम पीपल्स है जो इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, दोनों की जो मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर बता दी है, बट इंग्लिश में भी आप, डे ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद इन द सेम डे, नो ओवरनाइट पोजीशन। यानी कि जैसे मैं आपको बताया वो पोजिशनल होता है, उसमें हम पोजीशन बनाते हैं, इसके अंदर हम ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते हैं, सेम डे ही हमको ऑटोमेटिक कट करना होगा। ये हमारा रूल होना चाहिए अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। एंड सेकेंडली हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग है जो हम होल्ड ट्रेड करते हैं कुछ डेज के लिए, वीक्स के लिए, जैसे कि आप इसमें लिखा हुआ है सर्वाइवल डेज, वीक्स एंड मीडियम टर्म प्राइस मूव्स के ऊपर हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ट टाइम फ्रेम्स ऑफ बोथ ऑफ trading, like the day trading, the main effectful is the 1 minute and 5 minutes mainly, and you can watch a chart and like stocks and index. So I recommend it to 15 minutes chart you watch. And swing trading is based on your view, like द वीकली है, वन डे है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वीकली पे देखो। तो आप एनालाइज करते हो तो आप वन डे पे करो और 1 वीक पे करो। जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड यू स्विच द टीएफ इन 5 to 15, क्योंकि उसमें आपको फिर मूव देखना है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। एनालाइज जो भी होता है वो बिफोर द ट्रेड में एंटर लेने से पहले हो जाता है, आफ्टर आप कुछ नहीं कर सकते हो। एसएल टारगेट हिट करने के बाद अगर आप उसके बाद छेड़खानी करते हो, जैसे कि सम पीपल्स आर adjusting the TP and SL after entering the trade, it's not a good way for trader and profitable trader and disciplined trader. So I not recommend.
सेकंड इज होल्डिंग पीरियड। डे ट्रेडिंग इज सेकंड 2 आवर्स, जैसे कि आवर्स के अंदर ही हमको करना होता है क्योंकि मार्केट हमारा 6 आवर्स के विद इन ये ओपन रहता है। इसके अंदर आप कुछ वीक्स या कुछ डेज के अंदर मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वो 1 वीक के अंदर अंदर ही काफ़ी लोग सुनते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग कई बार जैसा हमें देखा गया है कि वो हम थोड़ा लंबा भी कह देते हैं, 2 to 3 मंथ्स भी हो जाते हैं। तो हम आते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ा मेजर इफेक्ट जो होता है वो होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप जो है डे ट्रेडिंग है, आपको उसके अंदर पहली बात हाई रिस्क होता है क्योंकि डे ट्रेडिंग के अंदर आपको आज ही बाय करना है एंड बट जो प्रॉफिट होने का चांस है यानी कि रिवॉर्ड भी आपको काफ़ी मिलता है। रिवॉर्ड क्विक मिलता है, आज ही मिलता है। जैसे कि काफ़ी लोग उसके अंदर पेशेंस नहीं होता है, उनको आज ही पैसा चाहिए और आज ही पैसा कमाना है, यानी कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन हम उसको बोल सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एक थोड़ा सेफर साइड होता है बट उसमें थोड़ा पैसा एज कम्पेयर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि आप उसके अंदर स्टॉक्स बाय करते हो तो सिस्टमेटिक तरीके क्वांटिटी भी आप स्टॉक्स ले रहे हैं तो आप एक अच्छी रखना होगा। जनरली डे ट्रेडिंग है तो हमने देखा गया है वो यूजुअली पीपल आर डूइंग इन ऑप्शंस लाइक डे ट्रेडिंग लाइक कॉल पोर्ट बाइंग सेलिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग यूजुअली पीपल do in stocks like Tata, any lot of stocks in stock market, and maximum 4,000 plus companies are listed in NSE and BSE. So swing trading are usually doing stocks like Tata, Reliance, big companies. So they require a more fund. Like the one share is 250 and 330. You buy a 2 to 3, so there are no sense to buy because इतना तो आपको ब्रोकरेज ही भर देना है। अब हम बात करते हैं टाइम के ऊपर। अगर आप टाइम है जो कैसे हम मैनेज करें, जैसे कि जो डे ट्रेडिंग है वो एक फुल टाइम जॉब है। जैसे कि मैं जो साइड तरीके की ट्रेडिंग करता हूँ, फुल टाइम पार्ट टाइम भी। अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप जा सकते हैं, जैसे कि आप उसे शाम को देख लिया ऑफिस से फ्री होने के बाद, जॉब के फ्री होने के बाद। बट आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर सो आई डू ऑल ऑफ टाइप ऑफ ट्रेडिंग बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग इज़ अ यूजुअली फुल टाइम जॉब, यानी जैसे कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो ही आप इसमें कर सकते हो। बट स्विंग ट्रेडिंग आप स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो या आप ऑफिस में जॉब करते हो कहीं पर भी, तो इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको चेक करना भी है तो ट्वाइस अ डे कर लिया एंड दैट्स इट। एंड समटाइम यू check the overnight and you the free of dinner your family after spend some time, so you can easily check your portfolio how it's going and which stock doing very well and which stock not doing very well, so that's it। पर्सनल फिर डे ट्रेडर इम्पेशेंट स्ट्रेसफुल होता है और उसके लिए काफ़ी डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको लिए एक पूरा प्लान होना चाहिए डे ट्रेडिंग के लिए। आप कौन सा स्टेप लेना चाहते हो क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सब्र नहीं होता है। जो डे ट्रेड होता है उसको आज ही चाहिए जो चाहिए, इसलिए काफ़ी रिस्क भी उसके अंदर रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है। अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड भी आपको उतना ज़्यादा ही मिलेगा और आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडिंग की हम बात करते हैं उसमें आपको पेशेंस रखना होता है, पूरा स्ट्रेटेजी बनाना होता है और आप थोड़ा कंफर्टेबल होता है, आपका माइंड है जो थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि उसमें इतने बड़े मूव एकदम से नहीं देखने को मिलते। कोई न्यूज़ वगैरह आ जाए वो बात अलग है ओवरनाइट, जैसे कि समटाइम अडानीज न्यूज़ आर मोस्टली अडानी इज डूइंग ओवरनाइट न्यूज़ इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रीजंस। एंड देन टूल एंड स्ट्रेटेजीज, मेन कौन कौन से टूल है जो हम यूज़ करना चाहिए। ये डे ट्रेडिंग के अंदर आपको पता चलते हैं कि इंडिकेटर्स, बिकॉज इंडिकेटर मार्केट का तुरंत मूवमेंट बताते हैं। इसकी वीवेप है, आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एमएसीडी, मोमेंटम। स्कैल्पिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डे ट्रेडिंग एंड ब्रेकआउट्स है, ब्रेकडाउन है। एंड स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड फॉलोइंग, जैसे कि ब्रेकआउट। सम टाइम ब्रेकआउट पे भी होता है अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड फिबोनाची, मेनली जो स्विंग ट्रेडिंग है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एंड आई रिकमेंडेड फॉर यू डू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिकॉज इट्स मार्केट use very well and very respectful method for trading in swing trading। And second then is pullback. Pullback is a better option, but support and resistance I recommend for you because it's a safer side and it's very traditional method, so you can trust easily। and and then the stock are not manipulating
like indexes and not volatility volatility in. So swing trading is the best, uh, and support resistance so the demand and supply, and so to easily to set a target and SL also. प्रो एंड कॉन्स, अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें कमी है क्या गलत है। डे ट्रेडिंग के अंदर जो हम अभी प्रोस की बात करते हैं, फास्ट प्रॉफिट होता है, ओवरनाइट ट्रिक्स नहीं होता है, जैसे कि आपको उसी दिन पता लग जाता है आपको कोई होल्ड करने का है, न्यूज़ वगैरह पे ज़्यादा नहीं है। मैनी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती है, जैसे कि आपको उसी दिन बाय करना हो काफ़ी सारी। एंड कौन सा है, स्ट्रेसफुल काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ये चीज़, क्योंकि अगर आप एक ही दिन में बाय कर रहे हो सेल भी कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है जो एक प्रोसेस हो जाता है, तो योर लाइफ बिकम अ वेरी स्ट्रेसफुल एंड वेरी हेक्टिक शेड्यूल एंड हाई कोस्ट होता है, जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। स्विंग ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, लेस स्ट्रेसफुल लाइफ एंड पीसफुल लाइफ ये आपको देता है स्विंग ट्रेडिंग। इट्स अ पार्ट टाइम पॉसिबल, आई से ऑलरेडी, बिकॉज इट्स usually doing a office man, businessman, students, and some big investors are involving in swing trading because it's peaceful, not a like day trading to limited time of the window you trade, like 9:15 to 3:30. It's very hectic and very stressful job according to me, and I prefer, you beginner and intermediate level, and are you doing currently job and student, and you have business, so I recommend the swing trading is the best for you. For be, you can take a best ROI as compared day trading, because day trading show you the large profit, but other hand you gave a lot of losses in market, so I recommend the swing trading is the best for you। and अब हम बात करें, वी टॉक अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग कॉन्स। ओवरनाइट रिस्क होता है, कोई भी न्यूज़ आ जाती है इमीडिएटली इंडियन मार्केट्स के अंदर, यूजुअली हमें काफ़ी देखने को चीज़ मिली है, और अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम होती है उस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द लॉट ऑफ स्टॉक्स आर अवेलेबल इन मार्केट, सो हाउ कैन यू फाइंड द बेस्ट स्टॉक, इट्स अ बिग ड्रॉबैक ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। which is better according to me? You have a lot of time, you have, you like to stressful life, and so you can go for day trading, and if you have business job currently and you are a student, so you can go with a swing trading, because it's a part time, you can check after your school, after your college, and after your business work, so it's my choice। so मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हो या कोई वर्क वगैरह करते हो या कोई लेडी है जिनको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, वो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी बेस्ट होता है। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो डे ट्रेडिंग भी आपको करना होगा, और स्विंग ट्रेडिंग तो काफ़ी ईजी एज कम्पेयर डे ट्रेडिंग, क्योंकि उसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत होता है, तो आपको उसी हिसाब से आपका जो माइंड है वो डेवलप होता है मार्केट की चीज़ें। जब आप हार्ड चीज़ें कर रहे हो तो आप इजी तो कर ही लोगे, और एज कंपेयर जो स्विंग ट्रेडिंग है वो डे ट्रेडिंग से काफ़ी इजी मानी जाती है, बट इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि मार्केट में लॉट ऑफ स्टॉक्स हैं, अप्रोक्स 4000 प्लस स्टॉक लिस्टेड है मार्केट के अंदर दैट टाइम, तो फिर आप कैसे उसमें से बेस्ट निकालोगे, ये भी आपको आना चाहिए। इसके लिए काफ़ी स्कैनर्स होते हैं, काफ़ी फिल्टर्स होते हैं, आपको मार्केट में थोड़ा एक्टिव रहना होता है, जैसे कि आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, एंड यू स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एंड फ्यू आवर्स टू वॉच जी बिजनेस, lot of channels are in market, so you can watch easily, and we are come to the chart. I saw something like Nifty, it's my Nifty chart, wait, I think some network issue, yeah, ये है जो निफ्टी का चार्ट आ चुका है। जो बेसिकली जो डे ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक्स में भी होती है, नो डाउट स्टॉक्स में भी काफ़ी पुराना है, बट उसके अंदर आपको यूजुअली इंडिया के अंदर जो डे ट्रेडिंग की जाती है वो की जाती है इंडेक्सेस के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, यूजुअली मैक्सिमम पीपल्स आर डूइंग इन ऑप्शंस, यू नो, बट दैट टाइम द गवर्नमेंट रिड्यूस द रिटेलर्स। दिस इज आवर निफ्टी चार्ट, जैसे कि आप देख भी सकते हो मैंने काफ़ी ट्रेड इसमें लिए भी हुए, सब इंट्राडे इसके ट्रेड हैं, क्योंकि मुझे मैंने आपको बताया कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मैं दोनों ही ट्रेडिंग करता हूँ। जैसे कि आपको इसके अंदर कॉल या पुट ऑप्शन ट्रेडिंग एक अलग कोर्स है पूरा स्टॉक मार्केट का एक,
अलग से ब्रांच है, तो वो आपको लर्न करना होगा एट द टाइम। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम स्विंग ट्रेडिंग किसके अंदर करते हैं। जैसे कि लेट एग्जांपल टाटा। टाटा स्टील, we take a Tata Steel, wait, our chart is opening now, let me check what happened. सो अभी मेरा जो नेटवर्क है प्रॉपर है, जो वर्क कर नहीं रहा है। तो मैं आपको, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्टॉक्स में जो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है यूजुअली, ये लीजिए ओपन हो चुका है हमारा चार्ट भी। ये तो अभी हम इसको स्विच करते हैं वन डे पर। जैसे कि मैंने बताया वन डे इज द बेस्ट फॉर एनालाइज द स्टॉक। दिस इज अवर टाटा स्टील। आपको इसमें एनालाइज करना है एंड इसमें आपको पोजीशन बनानी है। आप इसके लिए कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हो, मैं आपको कोई स्पेशल रिकमेंड नहीं करूँगा। जो आपकी मर्जी है, सारे ही ब्रोकर अपना बेस्ट देते हैं, बट समटाइम किसी भी ब्रोकर में कुछ भी इशू आ सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में भी इसको जरूर शेयर करिए। थैंक्स।